मॉरल छोड़ करके कुछ लोगता नहीं है। और मैं क्या बोलूँ, जो भी दो पैसा मेरे लड़की 2 जवान है, मैं शादी नहीं करी, उसके ये घर बना ली। आज मेरा घर छीन गया, मैं कहाँ जाऊँ? ये मैं कैसे आप घर बनाऊंगी, कैसे मैं लड़की की शादी करूंगी? मगर गरीब के दिल ना छत ना छीने, बस यही कहना है। किसी जवान बेटी किसी जंगल में नहीं रहती है। आज अपने माँ बहन को जंगल में बैठा देगा। नेता को झाड़ू जो भी ऑर्डर दिया है, जो भी सरकार ऑर्डर दिया, अपने माँ बहन को जंगल में बैठाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे एक अफसर है, यहाँ पे अरविंद नाम का, वो 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। अब यहाँ गरीब आदमी से 12 मतलब पब्लिक से सुधीर जी हैं, उन्होंने 12 लाख की डिमांड करी थी। अच्छा, 12 लाख दे दो, नहीं मैं डेमोनेशन करा दूंगा। अब ये तो कोई बात नहीं होगी ना। आपके घर पे आके कोई अचानक से सरकारी आदमी कहे मैं आपका घर गिरवा दूंगा, 12 लाख रुपए दे दो, ये क्या तरीका होता है? कोई बात राम राम भाइयों, ये संगम बिहार का एच ब्लॉक है। और ये जो है फॉरेस्ट की जो यहाँ पे ज़मीन है, वो उस साइड में एक दीवार है, दीवार के उस साइड में फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो होता ये है कि 2-4 दिन पहले यहाँ पे 2-3 बुलडोज़र आते हैं और सारा यहाँ का जितना भी मकान है, ये यहाँ का दीवार से उस साइड में फॉरेस्ट की ज़मीन है और इस साइड में के जितना भी कम से कम यहाँ पे 20-25 घर होंगे और 20-25 घर सबको तोड़ के चले जाते हैं। ये देखो सारा टोटल जितना भी यहाँ पे ज़मीनें हैं सब तोड़ दिया हैं और पूरा फॉरेस्ट की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी उस साइड में हैं। अब ये देखो, ये पूरा कम से कम पूरा लेंटर मकान पूरा बना हुआ है सारा कुछ। अब आदमी, गरीब आदमी जितने भी हैं सब गरीब, सब ने लिया है, जो दिहाड़ी मजदूर ये सब हैं सब ने लिया है। अब देखो पूरा, कैमरामैन पूरा वहाँ तक घुमाओ, वहाँ तक घुमाओ, दिखाओ जहाँ तक। कम से कम यहाँ पे ये 20-25 घर है, ये 20-25 घर से ज़्यादा ही होगा ये। आओ इन भैया से बात करते हैं। भैया आपका घर है यहाँ पे? आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे भाई साहब, अब तक तोड़ दिया घर द्वार, सब बेघर कर दिया। बैठे हैं ना, सरकार आ रही है 5 दिन से हो गया, ना पानी ना दानी। सरकार वोट के लिए आ जाती है कि बाबा हमको वोट दे दो जी। ना अरविंद केजरीवाल आए, ना यहाँ के कोई विधायक आया, ना कमिश्नर आया। लोग लड़का इधर से बेहतर हो गया। 2 छोटे बच्चा भी देख रहा हूँ कि खाने बिना दूध बिना मर रहा है। जो पैसा कौड़ी था उसी घर में। हाँ, तो दोस्त कब आया था नोटिस वगैरह? नोटिस आया था जी, नोटिस आया था। मैं कहूँ नोटिस आया था तो नोटिस 2 महीना 2.5 महीना पहले मिलता है। 3 दिन के लिए कौन सुप्रीम कोर्ट है, कौन उनको 3 दिन क्या दे दिया जी। इधर साटे तुरंत दूसरा दिन आके बुलडोजर लगा दिया और समर चावल गेहूँ सब इसमें हम लोग का दब गया। हाँ, क्या नोटिस 3 महीना होता है, ठीक है, थोड़ा कॉलोनी तोड़ा गया। हाँ, दब गया बेड वोड जितना खाटी मर्चा सब दब गया। खाने भी नहीं, हम लोग मतुआ थे। हाँ, ये घर कितना होगा यहाँ पे? घर कम से कम 40-50 घर था यहाँ से और वहाँ से 40-50 घर हैं और बाकायदा पूरा लेंटर वगैरह सब चीज़ बना हुआ है प्रॉपर, जो है 2-2, 3-3 मंजिल बना हुआ है। चलो आओ आगे। लाइट पानी, और ये देखो खम्भे भी गड़े हुए हैं पूरा। ये BSES का पूरा जो है बाकायदा बढ़िया सिस्टम करा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपनी मनमानी चला रहे हैं फॉरेस्ट वाले। हाँ, चलो आओ और देखते हैं। उसका कौन जिम्मेदार बनेगा? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। वो वोट मांगने के लिए आ गए, बाबूजी वोट दे दियो, बाबूजी ऐसे करेंगे, हम तुम्हारे घर पर नल लगवा देंगे, तुम्हारे जे करवा देंगे। तो आज कोई भी कुछ नहीं सुनने को तैयार है। और कल लोकसभा का चुनाव आएगा और कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का नेता है, हम लोगों का यही जवाब रहेगा, हमारे पास वोट नहीं देने कोई। हम तो ये चाहते हैं या तो हमारे को इंसाफ मिले, नहीं इंसाफ दे सको तो हमारे जो मर्जी आएगा हम वो करेंगे। हमारे यही कहना। धन्यवाद। ठीक है, आपका घर है क्या यहाँ पे? हाँ, घर है। तो यहाँ पे कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पे सर बहुत घर थे और अभी क्या हुआ, अभी तो नंबर लगा हुआ है? हम जैसे भाइयों जन कितने घर जाएंगे, कोई कहने कोई तैयार ही नहीं। नोटिस वगैरह कब आया था? नोटिस 1 दिन के लिए नोटिस आया।
एक दिन पहले नोटिस बस शनिवार को नोटिस आया। एक दिन शनिवार को नोटिस आया और सोमवार को कार्रवाई होगी। शनिवार को भी 4 बजे नोटिस दिया, पुलिस वाले खुद आए। नोटिस लगाते थे, फोटो खींचते थे और आगे बढ़ जाते थे। वही नोटिस फिर उठाते थे, आगे वाले में लगाते थे, फोटो खींची, उसी नोटिस को उठा के फिर आगे ले गए। एक ही नोटिस सारा घुमाया इन्होंने। हर घर में अरे भाई, हम लोगों की अगर आपको तोड़ने थे, मेरी बिजली की सप्लाई रोकते, पानी नहीं देते, हम लोग परेशान होते, तो मालूम पड़ता कि हमारे मकान जाएंगे। भाई बिलडोजर लगा दिया कि तुम्हारे घर कनेक्शन काट रहे हैं, हम लेके आ रही। ऐसा थोड़ी होता है। ये कोई कानून और संविधान की कोई बात है? ये तो कोई बात दोस्तों मैं बता दूं कि जो फॉरेस्ट की जमीन है ना, वो इस दीवार के उस साइड में है। ये देखो दीवार देखो। हाँ दीवार दिखाइए, ये दीवार के उस साइड में जमीन है, इधर का कोई मतलब ही नहीं है। ये 16 इंची की दीवार है, तो छोटी दीवार नहीं है। ये तो इन्होंने जो बुलडोजर आए ना, इन्होंने तोड़ी है। ये बुलडोजर ने जो बाउंड्री तोड़ी है अंदर आने के लिए। हाँ, ये 16 इंच की दीवार है और पूरी ये इस साइड में, ये जो जिन प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है, उन्होंने बता के बेचा है कि इस साइड में है उनकी अपनी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन उस साइड में है। उन्होंने बेचा, वो आज भी बैठे हैं, वो भागे नहीं है। उनके पास पेपर है, उनके पास रजिस्ट्री है, बब्बर खालसा की जगह है ये। अब ये जबरदस्ती वाला बात है, पता नहीं कौन सा रिस्क निकाला। जो ये अपने आते थे जहाँ पे फॉरेस्ट वाले, इनसे पैसे भी मांगते थे, इन्होंने किसी ने दिया नहीं, एक ने थोड़ा धमका दिया, उसका ये बदला लिया गया। मतलब खुन्नस में, हाँ खुंदक में ये बदला लिया गया। सुधीर कोई नाम का है फॉरेस्ट में, उसने ऐसे भाग के लोगों के मकान तोड़े, जिन्होंने थोड़ा उसके साथ एक्शन में सुने। उन्होंने लोगों ने ये कहा था कि देखो हमारे पास पेपर है, सब कुछ है, तुम कैसे कह सकते फॉरेस्ट की जगह है। किसी से 500 ले लिया, किसी से 2000 ले लिया, किसी लोगों ने देना पैसा बंद कर दिया। डीलर ने बोला पैसा नहीं देना किसी को, उसी वजह से बस ये हो गया कांड। तो मतलब ये अपनी खुन्नस निकाल ली है सब पे। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहेंगे भाई, जिसका टूटता है चलो क्या कर सकते हैं, वीडियो बंद अगर खुंदक निकालना चाहिए, उनसे निकालना चाहिए जो उनके साथ बोला था। अगर जो हम गरीब, हम लोग कहाँ से 1-1 रुपये जोड़ के अपने ये किए थे, हमारे साथ तो खुंदक नहीं निकालना चाहिए था ना। सिर्फ उनको उसी आदमी से निकालना चाहिए था जो उनके साथ वैसे रिलेशन किया था। हम लोग से क्यों किए हुए? और कम से कम यहाँ 50 से ऊपर ही घर हैं, है ना? 50 से ऊपर ही घर हैं और बाकायदा लेंटर वगैरह प्रॉपर तरीके से, लाइट वगैरह BSES की सब चीज़ है यहाँ पे, फिर भी ये हाल हो गया। ये DPC पर रखी हुई है बड़ी, ये DPC रखी हुई है। कैसे प्राइवेट जगह है? जब जगह प्राइवेट थी तो आप DPC न लगाते, ट्रांसफार्मर नहीं रखते यहाँ पे, है? और लाइट के खंभे दे दिया, बोर करवा दिया, क्यों? दीवार के साथ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके मकान, ट्रांसफार्मर फॉरेस्ट की जगह में कैसे लग सकता है? फॉरेस्ट की जगह में ट्रांसफार्मर लगने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई बन से लग सकता है? आप ये बताओ, ट्रांसफार्मर जो है फॉरेस्ट की जगह में लगेगा? खंबा तक नहीं गाड़ने देते, ट्रांसफार्मर कैसे लग गया? उसको भी मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए लगे हुए ट्रांसफार्मर को। तो ये जो है, जो भी हुआ है यहाँ पे, ये खुन्नस निकाली है, खुन्नस निकाली है और ये एक गरीब आदमी को बस परेशान करा है। ये तो गरीब आदमी मरा जी, ये कोई बंदा नहीं। पैसे वाले को क्या फर्क पड़ा? गरीब आदमी की ऐसी तैसी होगी जिसने मेहनत कर करके। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने थे बकरियां रख के, बकरियां बेच के अपने 25-25 गज की जगह ली है, खरीदी है उन्होंने 25-25 गज की जगह। यहाँ तो वो हाल हो गया, गाँव की भी जमीन बेच के आ गए। गाँव की जमीन भी लोग बेच के आ गए। झाड़ू बेचने वाले, झाड़ू लगाने वाले बेचारे सारे यहाँ रहते। 25 गज के, 30 गज के मकान। ये देखो दोस्तों, पूरा इधर लेके कैमरा, ये पूरा जो है सब यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखो सब, ये देखो सब यहाँ इधर उधर बच्चे, जिनके पास किराया की व्यवस्था है, वो तो अपना किराए का मकान में शिफ्ट हो गया। बाकी सामान वगैरह सब चीज़ जो है, ये देखो, ये इस साइड में जो है, ये सारी फॉरेस्ट की ज़मीन है, लेकिन उस साइड में जो है ये डीलरों ने अपनी काटी थी और इन्होंने फिर भी उस साइड में कोई मतलब ही नहीं होता तोड़ने का। दोस्तों, एक फैमिली है हमारे साथ में जिनका यहाँ पे घर था और उनसे हम थोड़ा बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। आंटी, आपको क्या कहना है, कुछ बोलना है आपको? मेरा यही कहना है कि मेरा घर रहने का था, 3 मंजिल बना रखे थे। मेरे लड़की 2 जवान है, मैं शादी नहीं करी, उसके ये घर बना ली। आज मेरा घर छीन गया, मैं कहाँ जाऊँ?
ये मैं कैसे आप घर बनाऊंगी, कैसे मैं लड़की की शादी करूंगी। तो मुझे घर चाहिए, मुझे 5 बच्चे हैं, मेरे 4 लड़की है 1 लड़का। तो आंटी आपको क्या नाम है, ये गवर्नमेंट से क्या चाहिए? मुझे घर चाहिए, हाँ मुझे घर चाहिए। गवर्नमेंट से मेरा घर ले लिया तो मुझे घर दे। मैं कहाँ जाऊँ, जवान बच्चे छोटे छोटे, कहाँ जाऊँ? रुपये एडवांस लगेगा तो कहाँ रहे? 10,000 रुपये कहाँ से आएगा? मकान टूटा हुआ, खाने का कोई ठिकाना ना। अब समझ में नहीं आता कि दोस्तों ये देखो, सब ये वही मिडिल क्लास गरीब आदमी यही सब है। मतलब मैं यहीं रहूंगी, यहीं मर जाऊंगी, हम सब आदमी कहाँ जाऊंगी? इसी पे बना के रहो, इसी पे ईंटें कोई रहने नहीं दे रहा है। कहीं कमरा देखने जाती हूँ तो 5-5 हजार 10-10 हजार मांगता, अब कहाँ से लाऊं? समझ में ना आता कि मैं तो दोस्तों ये देखो, कितने गज का था आंटी आपका यहाँ पे? यहाँ 50 गज का था, बताओ। लेकिन 25-25 गज के 2 आदमी करके ले रखे थे। 25-25 करके 2 आदमी अब बना रखे थे। हम अच्छा खासा जो भी पैसा था लगा लिए थे। अब ना शादी करे ना ब्याह करे लड़की लोग का। आप रहने वाले कहाँ के? बिहार के। तो दोस्तों ये देखो, सब यहाँ पे मिडिल क्लास और गरीब आदमी पैसा बचा के अपना जो है थोड़ा 25 गज 50 गज सब ने ज़मीन ली थी। और लेकिन ये खुन्नस में हुआ है। फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो दीवार के उस साइड में है, इस साइड में ये प्रॉपर्टी डीलरों की ज़मीन थी ये। और फिर भी ये क्या नाम है, एक दिन में तो बन नहीं गया, ठीक है ना। और जो जंगली जगह थी जब सब बनना था तो जब सरकार कहाँ गई थी? जब भी तो सरकार रोक लगा सकती थी ना, आगे जंगल वाले लगा सकते। ये जमीन जो है ना, ये बाउंड्री के साइड में आगे है और बाउंड्री पीछे है, बहुत दूर है बाउंड्री। हमने मोल खरीदी जमीन है, जो भी हमारा पैसा था मैंने ये घर में लगा दी। आज सरकार कह रही है मेरी है, मेरे घर से बेघर कर दिया। हम सारे बच्चे लेके जंगल में 2 रात अभी सोई हूँ और 2 रात बैठी हूँ। अभी 1 हफ्ता हो गया, संडे है ना, कल को हो जाएगा 1 हफ्ता, कल 1 हफ्ता हो जाएगा। हम कहाँ जाएं? कुछ भी कोई उम्मीद नहीं है हम लोग को कि हम कहाँ जाए बाल बच्चा ले करके। शनिवार के चीट लगाया, संडे छुट्टी, कहाँ लोग भाग दौड़ करेगा? सोमवार के दिन बुलडोजर लगा दिया। अब ये रिश्तेदार सब ये आते जाते हैं, सब पड़ोसी सब, तो ये सब कभी रोटी तो कभी कुछ ला के देता है, कोई नहीं पूछता है। पैसे वाले सब घर में डूब गए, हम लोग गरीब। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना कि BSES की जो लाइटें हैं, बाकायदा खंबा वगैरह सारा चीज़ गड़ा हुआ है पूरा। ये रात में भी लाइट बत्ती सब चल रहा है, सब चल रहा है। रात को हम आते हैं 10 बजे 11 बजे रात को आते हैं। और फिर भी जो है ये फॉरेस्ट के अधिकारियों की बेईमानी है कि देखो ये गरीबों के ऊपर बिल्डोजर चला दिए। भाई अगर सरकारी है तो पूरे संगम बिहार में फिर बिजली क्यों आया? लाइट ना दे। अगर अपने बाप की औलाद हो तो लाइट ना दे, मगर गरीब के दिल ना, छत ना छीने। बस यही कहना है। किसी जवान बेटी किसी जंगल में नहीं रहती है। आज अपने माँ बहन को जंगल में बैठा देगा। नेता को झाड़ू जो लगा भी ऑर्डर दिया है, जो भी सरकार ऑर्डर दिया, अपने माँ बहन को जंगल में बैठाएगा। गरीब खा रहा है, गरीब बैठाएगा जंगल में। जुआड़ी शराबी सब लड़कीबाजी इधर होता है। माँ बाप नहीं रहेगा, अपने मड़ई में लेके बाल बच्चा के तो ऐसे खुला में रखेगा। अगर तोड़ना चाहिए था तो पहले तो जो गवर्नमेंट का वो है 3 महीने तक पहले नोटिस दिया जाता है। कोई सरकार अपने माँ के पेट से थोड़ा ही ना लाई है जमीन, ये भी हम आदमियों की है, जब्त कर लेती है। यहाँ पर कुछ फसल तो होती ना होगी, आदमियों ने छोड़ दी, वो सरकार ने जब्त कर ली। आज सरकार की बाप की हो गई है। अब गरीबी हटाओ, गरीबों को मारो जाके। जब भी ये बाउंड्री टूटी थी, देखो ताजी बाउंड्री दिख रही है। जब भी हुई थी बाउंड्री, है ना, तब ये मकान बन रहे थे, तो तब भी तो बोल सकते थे कि ये बनाओ मत। चौकीदार किस जगह बैठते थे, लेकिन ये नहीं बोला आंटी आप नहीं बनाओ, बिल्कुल नहीं बोला। वही बुलडोजर भाड़ा पर आके बुलडोजर आज आया, आज हम लोग का घर एकदम तहस नहस कर दिया। घर तोड़ रहा, पैसा कहाँ है? मुझे तो घर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? हम लोग घर से चूल्हे ना निकाले, कपड़े ना निकाले, बताओ कहाँ जाएंगे? पहनने तक के कपड़ा नहीं है, बताओ कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाए कुछ समझ में ना आता कि कहाँ यहाँ तक कि दोस्तों जो सामान जो था ना वो सारा सामान भी अंदर दबा दिया, वो भी तोड़ दिए। जहाँ जहाँ घर सरकारी है वहाँ लाइट ना दे, खम्मा नहीं उसके फेंक दे, लाइट ना दे, पानी ना दे। तब तो उसकी माँ बहन एक करेगा, हाँ ये सरकारी ना है, अपनी माँ बहन मरा नहीं आता, यहाँ वोट लेने आ जाएंगे, सब कुछ करना आ जाएंगे, माँ बहन मैं घर बनाने गरीबों की यहाँ आएंगे घर तोड़ने। सरकारी वहाँ अपना वोट लगा दे और वहाँ लाइट ना दे, पानी ना दे, जब इंसान समझ जाएगा हाँ ये सरकारी जमीन। अगर ये गवर्नमेंट की जमीन थी है तो यहाँ बिजली और मीटर देने का कोई मतलब ही नहीं था। और पूरा यहाँ से लेके पूरा, कैमरामैन इस साइड में दिखाओ कि पूरा BSS का सारा जो है प्रॉपर तरीके से जो तार वगैरह लगे रहते हैं सारा लगा हुआ है। ये देखो पूरा जो है सारा लगा हुआ है। ढिबाका दे रहा है, या घर से छत से बेछत कर रहे हैं। गरीब आदमियों को छत देवे तो है कि पक्का मकान बनाऊंगा कि कच्चा मकान बनाऊंगा। भाषण देने को तो मकान जो बने बनाए, जिनने अपनी मेहनत काट के पेट काट के मकान लिए बनाए हैं, उनसे घर छीनने आए। अरे मेट्रो मुझे गवर्नमेंट से इतना जानना है कि अगर यूपी में सरकार जो है सबको घर बनवाने के लिए पैसा दे रही है, तो अगर दिल्ली में किसी का घर बना हुआ है तो वो तोड़ क्यों रहे हैं? सही बात है, तोड़ क्यों रहे हैं? यहाँ पे जब यूपी में भी चला रहे हैं बिल्डोजर, उसकी क्या सब में चला रहे हैं बिल्डोजर इसमें आग लग रही है बिल्डोजर में, कि बिल्डोजर वाले मरे, नेता मरे, सब मरेंगे ऊपर से लेके नीचे तक हैं। जो गरीब आदमियों का दिल दुखा रहा है, सब पे हैजा पड़ जावे, हार्ड हो जावे। सबसे बड़ी बात हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमको तो घर चाहिए। हमारे बच्चे जवान जमाने में कहाँ जाऊं? इसी को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। सरकार मदद करे कि अब सरकार अगर तोड़ा है तो सरकार हमको घर दे, हम घर में रहें। हम कहाँ जाएं बाल बच्चे लेकर के? जमीन तुम ले लो। जब तू जान छोड़ दिए, वो सारा कुछ ले लिए, वो तो काहे के लिए छोड़ दिए? जान भी ले लेते ना, तब तो पुलिस वाले घंटे मार मार के बुलाते थे हम लोग को कि भाग जाओ, इसके नीचे आ जाओगे, भाग जाओ, ऐसे करके भगाते थे डंडे मार मार के। जब ये बाउंड्री टूटी हुई थी ना पहले की, जब ये बाउंड्री हो रही थी तो ये मकान बन नहीं थे। अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हारी जगह थी तो वहाँ के अलावा बाउंड्री तो वहाँ करते भैया। अगर पता रहता तो हम लोग क्यों बनाते? जब ये बाउंड्री घेरा रहा है, आज मकान बन रहा है, तो मना मुझे आप एक बात बताओ आंटी, जिस डीलर से आपने ये खरीदा होगा हाँ तो उसने आपको बताया होगा ना कि ये फॉरेस्ट की जमीन है या उनकी कुछ पर्सनल नहीं है? बताया। जब हम लोग लिए ना तो ये बाउंड्री थी पहले, इतनी बाउंड्री पूरी थी, बाकी गाय ताय से टूटा, तो बोला कि वो जो है जंगल वाले का उधर है जमीन सरकारी, इधर हमारी है, हम डीलरों काट के बेच रहे हैं अपना मिलके, क्योंकि हमारी जमीन है तभी ना हम बेच रहे हैं। तो दूसरे की जमीन दूसरा कोई बेच लेगा, ऐसे कर करके तो हम लोग जमीन खरीदे। आज पता हो रहा है कि सरकार की है, तो सरकार की है तो क्यों कर दिया हमको डीलर सब खरीद सरकार की ये जमीन अगर थी तो ये जब ये प्लॉटिंग हो रही थी यहाँ पे तो पहले ही रुकावट करनी चाहिए थी ना। तो अब जब ये प्लॉटिंग जब बन गई यहाँ पे लेंटर समेत कम से कम 40-50 मकान सारे तोड़ दिए गए। ये बाउंड्री सारे तोड़ दिए। बाउंड्री नहीं होता था, सबर नहीं होता, जंगल देख के नहीं लेते, लेकिन बाउंड्री जब सरकार की हो रही है, जो जरा टूट भी रहा था तो उसको भी बनवाया है वो लोग सरकारी लेबर, लेकिन इधर का रोका नहीं। हम लोग को रोक देते ना कि आप लोग नहीं बनाओ सरकार के, तब नहीं बनाते, हम क्यों पैसा लगाते हैं? अपने बाल बच्चे के साथ ब्याह कर लेते किराए के मकान में रह के। ये सरासर जो है फॉरेस्ट जो अधिकारी हैं उनका जो है मनमानी चल रही है। हाँ, उन्हीं की मनमानी चल रही है। लगा सकते थे ना अगर सर ऐसा था यहाँ पे कि नोटिस पहले इन लोगों को देना चाहिए था, 3 महीने पहले नोटिस होता है रूल के हिसाब से, पर सर इन लोगों ने 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन में कौन बंदा सामान निकालेगा ये बताइए? आधे से लोगों का तो यहाँ पे सामान ही दब चुका है। और सर चक्कर ये है यहाँ पे कि आधे से ज़्यादा कैसे लोग एक पैसा जोड़ के अपना घर बनाते हैं यहाँ पे। इतनी मेहनत से सर मेरा भी 10 लाख का नुकसान हुआ है, मैं भी सर इतने रोना चाहूँगा, लेकिन अभी भी सर क्या कर सकते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। तो इसमें आपके गवर्नमेंट से कोई मांग है? सर गवर्नमेंट तो क्या कर सकती है, अब गवर्नमेंट की ज़मीन ही है सर। इन लोगों को पहले सर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर पहले भी सर आदर्श नगर में कल भी ऐसे ही हुआ है हाल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ज़मीन ये खरीदी होगी तो उसने जो डीलर जिससे खरीदी होगी तो उससे आपने पूछा होगा ना ये ज़मीन किसकी है, गवर्नमेंट की है या फॉरेस्ट की है? सर इन लोगों ने बताया कि ये ज़मीन हमारी है, ये मतलब अगर आपको लेना हो घर तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपकी
कोई बात नहीं, आपकी ये कर सकते हैं, हम पैसे वापस कर सकते हैं। उस टाइम पे सर मेरी चाय की दुकान लगती थी, मैं जैसे तैसे यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ। मेरी मम्मी ने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के 10-10 हज़ार रुपये दे दे के जैसे तैसे अपना घर बनाया। उसके बाद सर 2021 में हमने घर खुद ही बनाया, अपने हाथों से मजदूरी कर करके सर जैसे तैसे हमने करा। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये यहाँ पे जितनी भी फैमिली है सब मिडिल क्लास फैमिली है। आता है सब एक दिन में तो हो नहीं गया, एक दिन में तो कट नहीं गया। अगर ये जंगल की जगह थी, जब जंगल वाले कहाँ गए थे? अगर सरकारी जगह थी तो जो सरकार वाले कहाँ गए थे? एक दिन में तो कुछ नहीं हो गया ना, सालों से बनना है जब ये बन पाया। अगर शुरुआत हुई थी और जब एक तार हुआ था, जब भी तो जंगल वालों ने देखा होगा, तो जो जंगल वाले जब भी तो रोक लगा सकते हैं भाई, कोई लेना मत, वोट लगा देते अपना वोट लगा देते भाई, ये सरकारी जमीन है तो कौन फंसता है? ये तो कह रही राजनीति है, गरीबों के घर टूटवा के राजनीति कर रहे हैं अपनी। तो दोस्तों अब यही है, कोई नेता नहीं आया किसी भी तरफ से, ना दिनेश मोहनिया ना और वो केजरीवाल, कोई भी नहीं आया। इसमें कपड़े भी नहीं है, गैस सिलेंडर सब दबा दिए, बताइए। नाश्ता पानी के सामान ला के दिए, अभी मतलब खाली करवाने का मौका भी नहीं दिया है इतनी जल्दी में। यहाँ तक मटेरियल का पैसा भी नहीं सधा है अभी, कहाँ से लाके दूंगी ये समझ। पिछले संडे की बात है सर, इन लोगों ने मतलब सैटरडे को तो नोटिस चिपका के गए थे, पर सर लग नहीं रहा था कि नोटिस ये ऐसे ही है। ये तुगलकाबाद एक्सटेंशन का वैसे दिखा रहा था नोटिस सर। वो नोटिस है आपके? सर अभी तो नोटिस है नहीं मेरे पास, मैं फ़ोन लेके नहीं आया हूँ। नोटिस ले व्हाट्सएप करवा लेंगे सर अब ये है कि अगर तुगलकाबाद एक्सटेंशन की ज़मीन है तो सर ये लोग संगम बिहार में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये सर पॉइंट है वैसे तो इस बात। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है बात का आ रहा है, ऐसे कोई डर नहीं है, तो हम लोग चुप होकर बैठे रहे कि क्या करे, कह रहा तुगलकाबाद का तो भूल से तो न साट गया ये चीट। अब एक चीट साटने के बाद सुबह हो के संडे, अब सुबह हो के संडे हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात तो करना चाहिए, तो जो डीलर सब है वो सबको, उन लोग को भी मौका नहीं दिया। चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, वो भी अपना घर एकदम छोड़ कर नहीं भागती है, अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं भागती है। डीलरों को भी मौका नहीं मिला है, डीलर को भी मौका नहीं मिला है, बेकार डीलर को मौका नहीं मिला, क्योंकि शनिवार को चिपकाया, संडे पड़ेगा, सोमवार को तो उन्होंने सवेरे लांग लगा दिया। सर ऐसे भी चिपकाया गया कि मतलब कोई कोर्ट ना जा पाए अपनी वो लेने के लिए। अब बताओ सर, आप अचानक से कौन बंदा कोर्ट जाएगा? दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये शुक्रवार को हुई है ना, और सैटरडे संडे 2 दिन तो कोर्ट की छुट्टी होती है। अब सर मंडे को ये लोग आ गए अपने बैरिकेड लेके, अब सर मंडे को कौन बंदा बताओ सर यहाँ पे अपनी जॉब देखेगा या फिर ये कोर्ट भागता रहेगा सर इन लोगों में से, ये बताइए सर आप। 2 दिन छुट्टी। अब सर उसमें भी अगर हम कोर्ट जाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है सर, वहाँ से जब तक तो सर यहाँ पे बुलडोजर आ चुका था। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कोर्ट कैसे जा सकते हैं, हमारे पास पैसा। तो भैया आपको खाने वाने की व्यवस्था वगैरह कुछ किसी ने करा है, यहाँ के MLA वगैरह? सर यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी, एक मेरी पार्किंग है वैसे सर, उसमें से चल जाते हैं जैसे गुजारा, वो भी किराए पे। यहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं या पार्षद हैं, कोई आया है? सर यहाँ पे कोई नहीं आया, देखने के लिए भी नहीं आया, अभी पूछने के लिए भी नहीं आया कि आज 4 वालों में दुनिया में गांव तक खबर पहुंच गई से खा रहे हो, कुछ भी नहीं पूछने आया, कोई नहीं आया अभी पूछने के लिए। यहाँ के विधायक कौन है वैसे? दिनेश मोहनिया जी। दिनेश मोहनिया जी हैं। तो पूरी जो कागज़ जो होते हैं डॉक्यूमेंट वो सारे इनके कंप्लीट हैं, लेकिन ये जो फॉरेस्ट के अधिकारी की बेईमानी की वजह से, ये सारा मिली भगत की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैडम और कुछ बोलना चाहोगे? और के गरीब आदमी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। एक्चुअली ये देखिए, नाम क्या? मेरा नाम पंकज है। मेरा भी इसी H ब्लॉक में जो मैंने ये ज़मीन बिका है, मेरा भी उसमें है हिस्सेदार। अभी टूटा नहीं है, लेकिन वो भी शायद बचेगा या नहीं बचेगा भगवान जाने, क्योंकि जो चल रहा है जंगलात वाला का रंगदारी, एकदम गुंडागर्दी। ये जंगलात मान लीजिए जब से ये दिल्ली बनी है तब से फॉरेस्ट है। इसको एक्वायर कर लेना चाहिए, मेरा कहाँ है क्या है नहीं है। ये अगर ये जंगलात कर रहा है कि डीलर फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो आप बसने से पहले खूब बसने देते हैं, खूब लोगों को पैसा खर्च करने देते हैं, उसमें आकर के आप भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ में खूब मज़े लेते रहते हैं। और जब गरीब आदमी अपना आशियाना बनाता है, एक एक पैसे, एक एक अपना जेवर जात बिच करके कैसे कैसे जो उसको खुशी मिलता है कि मेरा एक रहने के लिए मंजिल हो जाए, जब वो बस जाता है, पूरा सेटल हो जाता है कि मेरा एक छत मेरे सर के ऊपर हो गया, तब आकर के ये एकदम ऐसे रंगदारी होता है। ये ऐसी क्रिमिनल
मतलब कुछ भी नहीं इसके सामने। जैसे क्रिमिनल वो तो अचानक मारता है या कहीं छुपे नुपके से मारता है, ये सामने सामने मारा है जनता को। सर ये नोटिस वगैरह आप लोगों को कब दिया था इन्होंने? ये नोटिस 24 तारीख, पीछे आ जाओ अंकल, ये आप नोटिस, भी इधर आ जाओ। ये नोटिस दिया था 24 तारीख को। इसका लिखा हुआ था 9/2 का, और टांगा है 24 तारीख को, 24/2 को। शनिवार पर दिन था, संडे हो गया। मंडे का उसका था 26 तारीख को, जब मैं अपना सर्वे करूंगा। 27 होता तोड़ना चालू कर दिया। ना गरीब आदमी को निकालना, सामान का कोई दिया मौका ने, कुछ नहीं। वो तो अपना एक एज ए रंगदारी, हम जो हैं हम ही है, तुम्हारा कोई और कुछ नहीं है। बस यही करके हो गया है और कुछ। तो कुछ लोगों के उसको पूछा जाए जगन्नाथ वाले को, तो तेरे पास में क्या प्रूफ है? हमारे पास में 92 का पेपर है, रजिस्ट्री पेपर है मेरे पास सब कुछ है। उसका कोई मोजर नहीं, हम कुछ नहीं इसको मानते हैं। आप जाइए अपना कोर्ट से देखिए या फलाने से देखिए। 30 साल पहले बाउंड्री कर। और दूसरी बात ये है, अगर सरकार का जमीन है तो बाउंड्री अगर उनका वहाँ पे, तो पहले उनका बाउंड्री यहाँ पे क्यों नहीं आया? 92 में इसका फैसला हुआ है, 92 में इसका जो हमको दिया मिल्काना हक। 94 में वो अपना बाउंड्री किया है। यदि 92 में था तो 94 में जो बाउंड्री किया था यहाँ तक कर लेता ना वो अपना है। उसके बाद आकर कहता मेरा है। जो दिल्ली का वो 1646 खसा बता रहा है, हमारा शायद 1046 खसा नंबर। जो दिल्ली का जीपीएस पेपर 151 होता बिघा है, है इसे 10 खसा से वो जीपीएस पेपर हर एक व्यक्ति को आप उस पे आधार कार्ड बना रहे हो, उस पे आप राशन कार्ड दिए हो, बिजली लगाए हो, गवर्नमेंट की जितनी भी दिल्ली की फैसिलिटीज़ है लगभग आप देते जा रहे हो। तो ये भी गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए, दिल्ली सरकार को तो सोचना चाहिए कि हम कैसे दे रहे हैं। यहाँ पे 2-2 ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। बीएसएस वालों को पूछा जाए ना क्यों ट्रांसफर दिया तू इसी प्लॉट पे, इसी खेसा नंबर पे। तो इसके लिए मैं जो भी मोदी सरकार से या फिर जो भी सरकार इस को निर्णय कर सकता है, तो मेरी विनती है उनसे कि ये दर्द अगर वो आए यहाँ अपने दूत को भेजें, तो यहाँ के जनता के ऊपर जो गुजरा है, शायद 1-2 मिनट के लिए, अगर सदा के लिए नहीं तो 1-2 मिनट के लिए दर्द उनको ज़रूर महसूस होगा कि गरीब आदमी कैसे आशियाना बनाता है, उसको ये गुंडा ने कैसे 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ जाए और बुलंद आवाज़ जाए, या सरकार इसको बड़े मतलब संज्ञान लेकर के सोचे इस गरीब का आशियाना कैसे क्या होगा, कैसे बचेगा। जो भी बचा है मतलब बिगड़ा नहीं है वो कैसे बचेगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि आपके ये चैनल के द्वारा सरकार तक आवाज़ जाए। सारे आप अपने आंखों से मीडिया कैमरे से घुमा कर सब जो है, फिर भी जो है ये सब फ्रॉडिंग या चीटिंग तो ये नहीं, फॉरेस्ट का जो है आप ये आगे थोड़ा चलेंगे तो ट्रांसफार्मर भी है और उधर भी है। आप आइए, अपना कैमरा घुमाइए। पूरा जो है दोस्तों 50 से 60 घर होंगे अंकल यहाँ पे हैं। 50 से 60 घर पूरे के पूरा जो है सब पूरा प्रॉपर तरीके से बिजली पानी सबकी व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये इन्होंने नहीं देखा है। सरासर बेईमानी है ये फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, ये इनकी जो है बेईमानी है। आप कैसे ट्रांसफर लगा हुआ है, कैसे ट्रांसफर में बीएसएस का सारी व्यवस्था है, उसको आप अपने आंखों से और कैमरा से, ये कैमरा के द्वारा कोई ये है हम आपको फ्रॉडिंग कर रहे हैं या झूठ कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपना कैमरा से जो अभी अस्थायी रूप में वहाँ पे ट्रांसफार्मर है और उसके साथ में बीएसएस की सारी व्यवस्था से लाइट दी गई है, उसको भी आप कवर करके सरकार को दिखाइए कि आप अगर ये इलीगल है या प्रॉपर्टी डीलर। वैसे मैं यहाँ पे 30 साल से लगभग रहता हूँ। ये 30 इयर्स में ओल्ड यहाँ पे निवासी हूँ। तो गुरुद्वारे हमारे घर के पास में है, तो बब्बर खालसा का वो गुरुद्वारा को दान दिया गया था जिसमें वो गुरुद्वारा स्थापित हुआ है। अच्छा। और ये बब्बर खालसा का निजी ज़मीन है। कोर्ट से उनको जीत मिली है। जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो हमारा लंगोटिया यार है। तो हम लोग उनके साथ में हर तरह का शेयर मतलब देखे हैं, पेपर देखे हैं, वो पेपर है, कोर्ट से जीत की पेपर है, रजिस्ट्री है, फिर हम लोग खरीदे हैं। मतलब ऐसा नहीं है अनपढ़ गवार हैं जो कोई ये हमको प्रॉपर्टी डीलर ने ठग लिया या हमारे साथ प्रॉपर्टी डीलर चीटिंग किया है, फ्रॉडिंग किया है, ऐसा भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी डीलर हम लोगों के साथ आज भी कंधे में कंधे मिला कर के खड़े हैं और हम लोगों का पूरा साथ दे रहा। चूँकि
जेन्युइन ज़मीन है। ये यहाँ का लैंड जो है ये नेचुरल बबर खालसा का, और शायद बबर खालसा को वर्ल्ड में, भारत में सब जानता है। कोई मतलब वो छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, उसका निजी ज़मीन है। और ये लंगोटिया यार थे प्रॉपर्टी डीलर। अभी भी हमारे एक फ्रेंड के साथ उनका, और हम लोग अनपढ़ गवार हैं नहीं जो वो ठग लिया हो या फ्रॉडिंग किया हो, सारे पेपर्स हम लोगों के साथ शेयर किया है। और उसके बावजूद हम लोग देखे हैं कि हकीकत है, जीत मिली है कोर्ट से। और वही कोर्ट फिर दोबारा फॉरेस्ट वाला तो यही कहा है कि हमको जीत मिली है और मेरा है, एकदम से तोड़ना शुरू कर दिया। अब आप ये कैमरा घुमाइए बीएसएस। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो बीएसएस ने पूरी प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कर रखी है। खासा रकबा नंबर जो है ये जितना भी ये गुरुद्वारे से लेकर के ये 7 एकड़ कुछ ज़मीन है, जिसमें ये प्रॉपर्टी डीलर ने अपना बनवाया सबका घर। सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने दिया है। सारी बोर भी आगे कुछ 10 कदम आगे है जो बोर भी हुआ है, जो गवर्नमेंट बोर देती है, उसके थ्रू सबके घर में कनेक्शन पानी का भी है, बिजली का भी है। बाकी जो भी सारी व्यवस्था है वो धीरे धीरे पहुंचती जा रही थी। लेकिन ये एकदम बिल्कुल इससे बड़ा गुंडा या जो भी क्रिमिनल कहिए, सो मतलब इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। जो जिस तरह से ये इन्होंने लोगों के साथ सैल्यूट किया, एकदम काले अक्षर नापा और सेटलेजर से दिया है। घर में बच्चे रो रहा है, मम्मी पापा बचाओ बचाओ, ये कहाँ से ये हमको भगा रहे हैं। एकदम से कैसे कैसे उसको हाथ पकड़ के खींच के पुलिस वाले ने बाहर किया। बुलडोजर एकदम उस पर तुरंत भिड़ गया। उसके घर के एक एक बर्तन, खाना जो खाएगा, ना बर्तन है, ना चौकी है, ना गैस है, एक एक चीज़ इस मलबा के अंदर दब गया है सर। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मीडिया के थ्रू ये सरकार तक आवाज़ जाए कि ये गरीब के साथ में सरकार की क्या दुश्मनी है, क्या मतलब ये जनता ने अपराध किया है। अगर हम लोग भी कोर्ट का फिर सहारा दोबारा कल पहुँचे हैं तो मंडे का जज ने मतलब दिया है कि आपको जजमेंट देंगे या जो भी केस दायर होगा। तो जब तक सर हमारे पास में पेपर नहीं है, हम कैसे कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में कैसे हमारा जज सुन सकता है। तो पेपर है, सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट है। कोई हम लोगों के साथ वो फ्रॉडिंग चिटिंग ना प्रॉपर्टी डीलर से किया गया है, न ज़मींदार से किया गया। अगर कोई क्रिमिनलिंग किया है तो ये फॉरेस्ट विभाग कर रहा है। ये देखिए, ये 35 साल, ये आप अपना कैमरा घुमाइए, इस तरह का चारों तरफ यहाँ से लेकर के छतरपुर मंदिर तक ऐसे फॉरेस्ट विभाग का मजबूत दीवार, कितना सशक्त दीवार है, जो इसके अंदर कोई अगर गलती से ठंडी के मौसम में अगर धूप सेकने के लिए चले गया तो उसका इसके गुंडे उठा करके ले जाता है, कान पकड़वाता है, उठाता बैठाता है, 500 रुपया प्लेंटी भी लेता है, तब जा कर के छोड़ता है। इतनी इसकी सशक्त इंट्रैक्शन है, इससे कोई एक पत्ता कोई चीज़ का तोड़ नहीं सकता ये। लेकिन ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें तो हम लोग सर जानते नहीं हैं। हम जो जानते हैं वही हमारा घर है हमारा। तो सरकार से मैं गुहार करूंगा, जिसका भी घर टूटा है ये सरकार उनको घर बना करके दे, उनका पूरा व्यवस्था करके दे। हमको ना सरकार से लड़ाई है ना जंगलात से लड़ाई। जंगलात हमारे साथ में जो किया तो उसके साथ तो आपको कोर्ट कचहरी के द्वारा तो लड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर तरीके से ये ट्रांसफार्म वगैरह ये देखिए फॉरेस्ट का, और ये बबर खालसा जी का सारा नक्शा है जिसके आधार से। तो इसमें क्या मतलब जनता जो पढ़ा लिखा लोग है, ये तो है नहीं एकदम से अनपढ़ हो, गवार हो, हमको ठग लिया हो या हम जानते नहीं हैं कुछ सर। मतलब ये सरकार के पास में मूर्ख हो सकता हूँ या फॉरेस्ट वाले के पास में मूर्ख हो सकता हूँ, लेकिन ये ज़मींदार हमारे साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं किया, इसका हकीकत है। और हकीकत हम लोग लेकर के बनाए हैं, पैसे दे कर के बनाए हैं, ऐसा भी नहीं है पैसे दे कर बनाए। इसका सरकार इसका व्यवस्था करे, इस आवाज़ को सरकार अपने कान में ले, एक एक जनता की आवाज़ को सुने, और इसका जो भी व्यवस्था होता है सरकार इस पर अपना कानून कार्रवाई के साथ में निर्णय ले। और इसका पेपर का हम लोग पेपर लेकर के कोर्ट तक जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे पेपर को देखा जाए और इस पे संज्ञान ले सरकार। यही मैं सरकार से कहूँगा सर। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा ये ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, और बाकायदा जो प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ के वो भी इन लोगों के साथ में हैं। अगर इन्होंने
प्रॉपर्टी डीलर इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का ये ऑफिस है, ये जो प्रॉपर्टी ST डीलर का ऑफिस है। और अगर इन्होंने अगर फ्रॉड करा होता तो ये यहाँ पे होते ही नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से इन्होंने, आप ही हो ना, ये क्या नाम है भैया आपका? अमरपाल। अमरपाल। तो ये क्या कहना चाहोगे आप, ये जो आपके हुआ ये तो सर एक धोखा सा हुआ हमारे साथ में, जंगलात वालों ने धोखा ही किया है एक तरीके से। तो क्योंकि रजिस्ट्री की जमीन है, म्यूटेशन भरा हुआ सारा कुछ है, डिमार्केशन हो के ना जो सरकार ने पहले अपनी जंगलात वालों ने दीवार कर रखी है। अच्छा। और ये 91 में की हुई है। उसके बाद इन्होंने ये डेमार्केशन किया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये दो भाई हैं, श्यामवीर इनसे बड़े भाई हैं। ये एक्चुअली ये गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन इनका जनता के साथ में ऐसा कनेक्ट है जो ये ना उनके साथ भाग रहे हैं ना उनके साथ है कंधे में कंधे मिला करके, तो ना गलत है ना, एक कनेक्ट है जो इनके ऊपर में लोग बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं और विश्वास पात्र लोग भी हैं। तो इनका कोई ये हम लोगों के साथ में सर नहीं है। मैं भैया आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो गरीबों का घर टूटा है तो आप क्या रवैया होगा आपका? सर मतलब कोर्ट में गए हैं, देखो क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है। और उसके साथ ये इस ऑफिस के ऊपर में स्टे मिला हुआ है 1 महीने का। इस ऑफिस के ऊपर में जो भाई साहब के ऑफिस है, तो गलती से उस टाइम में तो दिमाग काम नहीं करता है, बुलडोजर टूट रहा है। हम पूरे खसरे का लेने गए थे स्टे, उन्होंने चक्कर क्या बिल्डिंग नंबर डाल दिया। बिल्डिंग नंबर ये गलती थोड़ी हो तो गई। यही रीजन बता रहे हो? हाँ। ये 91 में डेमार्केशन करके ना वन विभाग वालों ने अपनी दीवार कर ली थी। उन्होंने कहा था हमारी जमीन यहाँ तक है। ये बब्बर खालसा लैंड है, पूरी रजिस्ट्री की जमीन है, इसका म्यूटेशन भी है, सारा रजिस्ट्री है, सब कुछ है, ठीक है ना। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आज 30-40 साल बाद इनका कहाँ से आ गया लेना देना। तो ये जब प्लॉटिंग यहाँ पे हो रही थी तो ये तब इन्हें नहीं दिख रहा था? आए थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, तब भी कहा ये तो हमारी जमीन है ही नहीं। वही तो फॉरेस्ट का, अगर फॉरेस्ट का यही तो गलती है ना, बेचने से पहले रोक। देखो एक दिन में आप मकान नहीं बना सकते। इस जमीन को काटते 6 साल हो गए, 6 साल 12 साल हुए आए, तब से वो नहीं आए। आते थे बट ये नहीं कहते थे हमारी जमीन है। उस समय नहीं बोला इन्होंने? नहीं, उस समय तो ये कहते थे हम तो अपनी दीवार देखना आते, कोई दीवार ना तोड़ दे हमारी। अच्छा। अब मकान का घर तो आज क्यों क्यों आ रहे हैं? अब ये बता सकते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। एक बात बताइए, तो गुंडा करती है। हाँ जी, एक बात बताइए। यहाँ पे एक अफसर है, यहाँ पे अरविंद नाम का, वो 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। अब यहाँ गरीब आदमी कहाँ से 12, मतलब पब्लिक से सुधीर जी हैं, उन्होंने 12 लाख की डिमांड करी थी। 12 लाख दे दो, नहीं मैं डेमोनेशन करा दूंगा। अब ये तो कोई बात नहीं होगी ना, आपके घर पे आके कोई अचानक से सरकारी आदमी कहे मैं आपका घर गिरवा दूंगा, 12 लाख रुपए दे दो, ये क्या तरीका होता है? कोई बात थोड़ी होती है, ये नहीं होती। अगर ये कोई बात होती है? इसमें सबसे ज्यादा ये भी है ना सर कि एक गरीब आदमी मेहनत करने के बावजूद पैसे इकट्ठा करके जमीन खरीदा, फिर 2 मंजिल 3 मंजिल तक का एक पैसे लगा करके उसमें आप भी कभी घर बनाए होंगे मकान का, तो मकान का घर बनाने में कम से कम 6 महीने 7 महीने आपने मना कर दिया था उससे, ये गलत कर रहे हो आप। उसने क्या किया, जंगल के पीछे से मशीन ला के तब ये तोड़ा है। अच्छा, अंदर से मशीन लेकर आया तब तोड़ा है। मतलब पूरी प्रॉपर गुंडागर्दी, प्रॉपर गुंडागर्दी, जो मशीन जो घुसी है अंदर, प्रॉपर गुंडागर्दी ये दे देते तो ठीक था, नहीं दिया था बस। जंगलात में, जंगलात के उस कोने से दीवार तोड़ के, आप पीछे देखो, जंगल की दीवार तोड़ के मशीन घुसी है, चोर घुसता है। जंगल की दीवार तोड़ दी और ये जो जंगल वालों ने अपनी दीवार खुद ने तोड़ के तब अंदर घुसे हैं। वो तब दीवार से तोड़ के जैसे मशीन घुसी है, तोड़ना शुरू किया है। जब डीसीपी साहब ने मना कर दिया कि भाई अब नोटिस आ गया है, वो स्टे आ गया है, रुक जा, लेकिन वो मान नहीं रहा। उसके बाद ये तोड़ा है, स्टे के बाद तोड़ा है। आप ये सोच के देखो, स्टे के बाद तोड़ा है, कानून को भी एक तरफ रख दिया, कोर्ट की कोई मान्यता नहीं रखी है। इससे बड़ी क्या गुंडागर्दी हो सकती है, आप सोच के देखिए। अब इन पे कोई कार्रवाई आप लोग करोगे? सर हम कोर्ट में गए, कार्रवाई तो बनती होगी, इन पे बनती है जो बनती है, कार्रवाई तो बनेगी, लेकिन जो गरीबों का घर टूट गया है इस पे क्या होगा? अब इसका ये सर देखो, कानून से लड़ा झाड़ू का धंधा करते हैं, एक झाड़ू बेच करके यहाँ पर का सारा पब्लिक देखा है, हम सुबह से शाम तक गली गली घूम करके एक झाड़ू बेच करके तमाम 2 मकान बनाया था, जमीन लिया था। जबकि वन विभाग वाले ऑफिसर, लेबर, सब उसका चौकीदार, गार्ड सब आके देखता था, समझे ना। तब उस समय उसकी जमीन नहीं थी। जब मकान बन के तैयार हो गया, इससे पहले जो कोई हेड कांस्टेबल जो भी हेड आता है इनका,
वो कैसा व्यक्ति था नहीं था, ये नया कोई आया है, ये पैसे खाने में ये इसका पैसे खाने का सुन रहे हैं कि ज़्यादा ये पैसे खाने की इसकी आदत है। तो ये इसके आने के बावजूद ही ऐसा कुछ हुआ है, नहीं तो मान लीजिए 30 साल से बसा हुआ कितने सब पैसे कुछ, मांगता है। तो इसके आने के बाद ही कुछ हो रहा है। खुलेआम मांगता है। क्या नाम है इसका? सुधीर। पूरा नाम सुधीर, पूरा नाम सुधीर है इसका। सुधीर। तो ये आगे तक देखा जाए सर, ये भी कैमरा में घुमाया जाए कितना दूर तक गरीब का मसीहा को तोड़ा है। ये तो अच्छा एक बात बताइए, अगर अनऑथराइज जमीन होती, सरकार ने यहाँ ट्रांसफार्मर लगा के दिया बाकायदा, सरकारी बोर हो रखा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे लगता है किसी भी एंगल से कि अनऑथराइज जमीन है? हमारे पास म्यूटेशन है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, इसीलिए तो हम खड़े हैं यहाँ पे। अगर अनऑथराइज होती तो हम भाग जाते यहाँ से। ये सरासर गुंडागर्दी है, ये सर गुंडागर्दी की है इन लोगों ने, ये फॉरेस्ट वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की है। क्योंकि गुंडागर्दी तो इन्होंने कर दी, लेकिन जो गरीब आदमी मार दिया इन्होंने, गरीब आदमी मार दिया। क्या इलाज है? ये तो कोर्ट ही डिसीजन करेगा। कोर्ट डिसीजन करेगा, ये तो कोर्ट ही करेगा। तो आप कोर्ट में मतलब आपको जो है इनके साथ में खड़ा रहना है। नहीं सर, हम तो खड़े हैं। आप किसी से पूछ लो जनता को, अगर हम एक दिन भी यहाँ से हिले हों तो। सबसे मैंने बात करी है, सबने हम अच्छा नहीं ही बोला आपके बारे में। हम भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम कोई डीलर नहीं है। हम यहाँ के बासिंदे, यहाँ की जमीन है, हमने जमीन जरूर लेके काटी है, पैसे दे के जमीन ली है और पैसे लेके ही जमीन काटी है। हमने गुंडागर्दी नहीं करी है यहाँ पे। हमने ये नहीं किया कि कब्जा करके कोई काम किया है। काफी डीलर तो ऐसे होते हैं कि वो जो है पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए। जब ऐसे डीलर नहीं है, हमने जेन्युइन काम किया है। हम आज भी अपनी चीज पे खड़े हैं। आपके सामने देखो ना, ये 91 में दीवार हुई है जंगल वालों की। अच्छा, ये तो एक आप भी समझते हो, 91 में डिमार्केशन करके उन्होंने अपनी दीवार कर ली थी। उन्होंने कहा हमारी जमीन यहाँ तक आती है। जब उनकी जमीन वहाँ तक आती है तो फिर इधर क्या है? 91 में जो है ये दीवार यहाँ तक कर ली, तो इस साइड में तोड़ने का इनका कोई मतलब नहीं बनता था। आप ही सोच के देखो ना इस बात को, किया क्या है? जबरदस्ती ये जो फॉरेस्ट की दीवार है वो तोड़ के बिल्डोजर अंदर लाते हैं ये लोग, और फिर तोड़ते हैं। फिर तोड़ा है। थोड़ा आगे कवर करिए भैया, आओ सब आदमी ये सब उनके हिसाब से जो घर बचे है ना, वो अपना वो काला ऐसे मार के इसको चालू करके रखियो, चालू है। ये पीछे से खम्भा देखो, इन्होंने खम्भा काटे हैं, लाइट दी है बकायदा, सारा काम किया है। ऐसे थोड़ी कोई अनऑथराइज टेक्नोलॉजी थोड़ी थी। ये तो सर ये देखो, ये दीवार है, आप देख लो, पुरानी दीवार है। देख रहा हूँ मैं, सारा देख रहा हूँ मैं। पीछे जंगल कवर करिए, बढ़िया से करिए, पूरा इसको कवर करिए। ये आज से नहीं है, 91 में दीवार की इन लोगों ने। आगे भी बढ़िए, आगे चलना, तो पीछे आगे जाना, आगे 3 फ्लोर का बना हुआ था। आगे से लेना। ये 3 फ्लोर का बना हुआ था। गरीब आदमी था, बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी था। मर गया बेचारा पूरी तरह से। कर रहे हैं ना, चालू है, कैमरा चालू है। देखिए मलबा का ढेर दिखाइए। बोलते रहो अंकल, आपको जो बोलना। हाँ ये देखिए सर, ये सब ये सारी स्थिति देखिए। तू आगे जा, आगे से पीछे ये तोड़ते समय अपना बाउंड्री तोड़ा हुआ है। यहाँ से इन्होंने अपनी दीवार तोड़ी, जंगलात वालों ने गाड़ी घुसाने के लिए। दम मशीन घुसाई है। अच्छा, यहाँ से दीवार तोड़ी है। यहाँ से दीवार तोड़ के अपनी दम मशीन घुसाई है इन्होंने। ये देखिए, आगे देखिए, और रखी है दीवार, आगे भी हो रखी है। ये देखिए, तो सारे जगह आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये भी दूसरा मंजिल था, 2 फ्लोर का था, 2.5 मंजिल था। और इसका बाउंड्री देखिए। अगर मैं चाहूँगा, अगर थोड़ा आप लोग कष्ट काटे, तो अगर ये मतलब आकर ये पूरा देखोगे तो थोड़ा अच्छा चलो लगेगा। अंदर चल रहे हैं हम। ये जंगल की तरफ देखना उसमें करंट ना हो। नहीं, करंट नहीं है, करंट नहीं है, लाइन कटी हुई है। ये जंगल की तरफ आइए थोड़ा, ये देखिए। आराम से, आराम से।
आराम से आराम से आराम से। सर एक काम करिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाइए न्यूज़। हाँ हाँ, ये सबको टैग करूँगा। हाँ, सबको टैग करूँगा मैं। अब ये दिल्ली पुलिस जंगल के ये बाउंड्री के किनारे जो जंगल का वो क्या वो फॉरेस्ट का जो अधिकारी बताया था तुमने, वो क्या सुधीर नाम है ना उसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मैं टैग करूँगा। अब ये देखिए सर, ये जंगल की दीवार है, ये चारों तरफ बाउंड्री हो रखी है। एक्चुअली पहले यहाँ पे 90 में 90 में यहाँ तक लोग बसे हुए थे। इन्होंने डेमोनेशन किया था जंगल वालों ने। डेमोनेशन करने के बाद में फिर उन्होंने कहा था कि भाई ये जमीन हमारी यहाँ तक आ रही है, तो इन्होंने अपनी बाउंड्री कर ली। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या ये सर, ये मंदिर उसी टाइम का है। अच्छा, तब इन्होंने डेमार्केशन करी थी उस टाइम में 90 में, तब का ये है, तब का ये बाउंड्री हो रखा है, मतलब ये मंदिर अब तक है। जंगल वाले ने ये 91 में 1991 में ये दीवार बना चुके थे। ये जंगल वाले ने ये भी बोल के गया है कि ये जो दीवार देख रहे हैं, ये अभी जो ये प्राचीन इसका जो कब्जा है जंगलात का बाउंड्री है फिक्स, जो इसके आगे हमारा नहीं है, उसके बावजूद भी ये डरा धमका के गया है। अब नंबर है इधर का, यहाँ से छतरपुर मंदिर तक का। अब वो तो कह रहा कि 5-5 हजार रुपए घर घर वालों ये घर अभी सर आप अपने मोबाइल में कैद कर लो, कहीं कल ऐसा ना हो जो आपके मोबाइल में ये आपके चैनल में कैद रहेगा, तो दिखाने के लिए सरकार को अच्छा रहेगा कि कितना बड़ा बड़ा मकान। अगर मैं ये गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये दीवार के उस साइड में तोड़ सकते हैं, तो कल के तो ये भी बोल देंगे कि ये भी हमारा ही है। ये वो बोल रहे हैं, जंगल वाले बोल के गए हैं, कह रहे हैं ये दे दो, नहीं ये भी तोड़ देंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी चलिए सर, ये तो सरासर गुंडागर्दी। क्या करेगी? अगर ये 1991 में दीवार बना दी है तो उस साइड में पत्थर की दीवार है, पुरानी दीवार है, ये तो गवर्नमेंट की है ना, जो गवर्नमेंट की दीवार है, जो जंगलात वाले ने अपना बाउंड्री किया हुआ है, और उसके बावजूद लोगों का घर है। आप एकदम से आते हो और मशीन लगाकर तोड़ना शुरू कर देते हो, जो आदमी हक बक रह जाता है। ड्यूटी एक तो घर में भी नहीं था, घर में बच्चे सोए हुए थे, ताला लगा हुआ था, बाहर से आकर डेमोनेशन शुरू कर दी। वो तो शुक्र है फोर्स वालों का, उन्होंने बच्चे बचा लिए। ये क्या तरीका है? ये नोटिस वगैरह कब दिया था इन्होंने? नोटिस दिया शनिवार को शाम को। शनिवार को नोटिस देते हैं कि और सोमवार को काम कोर्ट की जो है कार्रवाई भी ना हो, कार्रवाई नहीं होगी कोर्ट की। तो भैया यही है, ये सब देख लो आप लोग। नहीं, इसको कैद कीजिए आप। ये मतलब रिपोर्ट कर ले। ये कैद करना बहुत जरूरी है सर। सर इसको तो आदमी भी देख सकता है, कैद कर लीजिए। ये देखिए, और इन्होंने अपनी ना ये रोड बना रखा है कि हमारी दीवार को कोई हाथ ना लगा दे। जंगल का रोड है, जंगल का रोड है, ये पब्लिक का रोड नहीं है। पब्लिक का रोड नहीं है, पहले तोड़ दिए। ये कोई पब्लिक का रोड नहीं है, जंगल का रोड है। चारों तरफ इन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल कर रखी है। ये तो इनका आखिर नहीं बनता था, समझ में नहीं आया इन्होंने। ये सरासर गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी की है इन लोगों ने, सरेआम गुंडागर्दी की है। ये आप पूर्वी से अब पश्चिमी, मतलब जो तोड़ हुई है पश्चिमी दिशा में आ गए। आप पश्चिमी दिशा में आ गए हैं, जो तोड़ते हैं ये आखिरी तक जो तोड़ा है यहाँ आ गए हैं। अब ये बताइए, ये गवर्नमेंट का पक्काकरण, ये जो जंगलात का है, ये दीवार है, इसके बाहर यहाँ तक रोड है, इसके बावजूद घर बना हुआ है। जो भी है आप लोग कैमरा में इसको कैद कीजिए। इसके बावजूद भी ये आप ये देख रहे हैं, स्टे ऑर्डर लाना पड़ा है कि कहीं मेरा गलती से तोड़ ना दे। तो ये भी मकान का स्टे लेके आया है ये बेचारे ने। तो ऐसे हर कोई प्रयास में है जो स्टे लाने का, कि ये पता नहीं ये गुंडा कभी आकर के तोड़ दे, मेरा आशियाना को बिगाड़ दे, उजाड़ दे, तो कोई किसी को भरोसा नहीं है। तो मैं चाहूँगा, मैं मोदी सरकार से भी मैं बहुत रिक्वेस्ट है, और हम लोग वैसे भी बहुत आज मोदी साहब 12-13 साल से आए हैं, लेकिन अटल जी के समय से जब 2 सीट थे तभी से हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं और बीजेपी के समर्थक हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग मरते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग जीते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारा गुणगान है।
और इसलिए मैं मोदी साहब से भी कोशिश करूंगा कि ऐसे मत किसी हिंदू राष्ट्र का नहीं, तो आम जनता की बात। ये ऐसे मत करिए जो किसी ऐसे पर्सन को रहने में दिक्कत हो। तो मैं गुहार लगाऊंगा कि मेरी इस आवाज़ को भी सुने वो। तो दोस्तों, जो जैसी ज़मीन यहाँ पे है वैसी ही ज़मीन वहाँ पे थी, लेकिन फिर भी जो है इनकी बेईमानी की वजह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से ये सारा जो है तहस महस कर दिया। तो दोस्तों अब इधर देखो, ये जो सारी ज़मीनें हैं इस साइड की, ये इधर लेकर के हम, ये देखो ये सारी दीवार जो इस साइड में जा रही है, सारी टोटल दीवारें जो हैं इस साइड में जितनी भी थी सारी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं आती है। ठीक है, उन्होंने डेमार्केशन किया है, यहाँ तक तोड़ेंगे जी। क्या तुक बनता वहाँ तक तोड़ देगा, मैं समझ में नहीं आ रहा। कुछ तरीका होता है। ये तो फिर क्या नाम है, ये मारने वाला काम ही कर रहे हैं। पब्लिक जो है पब्लिक से लात खाने वाला काम कर रहे हैं। भाई साहब, तो आदमियों ने आत्महत्या कर लेती है, बचा लिया उन लोगों को। का यहाँ पे घर था, उनसे बात करेंगे। आ जाओ, बात करेंगे। ये इनका मकान था। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम नरेश मिश्रा है। मैं यहाँ श्यामवीर जी से ज़मीन लिए थे। 24,000 रुपये गज, 30 गज मेरा था, 30 गज मेरा भाई का था। मैंने इसमें 2 फ्लोर मकान बनाए थे, रह रहे थे 2.5 साल से। डेली फॉरेस्ट वाले आते थे, मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं किए, यहाँ क्यों बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, मैं आराम से बना के रहते थे। आज ऐसी हालात आया जो इसमें 3 रोज़ के लिए चिपका दिया गया पर्ची। जो पर्ची इंग्लिश में था मैंने पढ़ नहीं पाया। ये मकान टूटने वाली है, मुझे पता नहीं चला। मेरी सारी सामान बर्बाद हो गया। बालक बच्चे को किसी तरह से खींच के रोड पे लाए। जो पुलिस वाले ने दूसरे जगह जाने भी नहीं दे रहा था। मैंने 11 बजे रात को यहाँ से निकले और किराए पे घर लिए किसी तरह से रह रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस डीलर से आपने ये लिया था, तो उन्होंने बताया नहीं था कि आपको ये फॉरेस्ट की ज़मीन है या उनकी पर्सनल ज़मीन है? ये कुछ नहीं बताए थे। ये बोले मैं खरीद के आऊँ ज़मीन और ये ज़मीन मेरा है, और उन्होंने मेरे को पावर ऑफ टॉनिक बना के दिए हुए हैं जो मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो सामने जो दीवार दिख रही है ना, घिरा हुआ है, बाउंड्री से घिरा हुआ है। हमारे मकान से 50 फुट हट के ये सामने बाउंड्री है, जो बाउंड्री से घिरा हुआ है। इसलिए मैंने देखा कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं है। अगर फॉरेस्ट की ज़मीन रहता तो यहाँ से दीवार घिरा हुआ होता। तो यहाँ पे कम से कम भी तो 50-60 मकान हैं और सब पे ही बुलडोज़र चला दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वो सामने जो दीवार है, दीवार के उस साइड में है, और इधर कोई तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन और सामने BSES का खम्मा भी, लाइट भी, मतलब पूरी व्यवस्था बिजली लगा हुआ था, हो चुका है। पूरा बिजली लगा हुआ था। लोग अस्थायी रूप से कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से ऐसे रह रहे थे। यहाँ कोई रहने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के जो पार्षद और MLA जो हैं वो कोई भी लोग नहीं आए। एक अमित जी नेताजी आए थे जो बोले कुछ नहीं होगा, आप लोग घर मत खाली कीजिए, इसी में रहिए, हम खड़े हैं। लेकिन जब जैसी भी आया टूटने लगा, किसी ने कुछ नहीं बोले। अच्छा, तो मतलब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब जो व्यवस्था जैसे रहने की, कई तो जवान लड़कियां वहाँ बता रही हैं, हम काफ़ी लोगों से बात करी है, तो कोई इधर रात में मतलब जंगल में सो रहे हैं, कहीं कहाँ सो रहे हैं। काफ़ी लोग जंगल में रह रहे थे, काफ़ी लोग रोड पे अपने सामान लेके रह रहे थे। मैं खुद 11 बजे रात को यहाँ से रोड पे रुक करके अपने बालक बच्चे को घर ले गए, कमरे किराए पे 11 बजे रात को कमरा लिया। उसके बाद मैंने घर में शिफ्ट किया। यहाँ काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ा मुझे। पूरे दिन हमारे बालक बच्चे और हम मियाँ बीवी भूखे प्यासे रोड पे थे, कोई एक गिलास पानी भी नहीं दिया भाई। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ बोलना है? दिल्ली गवर्नमेंट से क्या बोलेंगे, दिल्ली सरकार को तो देखना चाहिए कि गरीब आदमी की मकान टूट गया तो इनको मकान मिलना चाहिए। ऐसा सरकार का रूल है, सुनने में मुझे आ रहा। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं। हाँ, तो दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ पे पूरा जो है बहुत ही बुरी स्थिति है, और यहाँ तक कि पीछे तक जितने भी मकान हैं सारे के सारे जो है लेंटर 100 गज से ऊपर के मकान थे, सब सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं।
और फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं वो दीवार के उस साइड में है, दीवार के उस साइड में घिरी हुई ज़मीनें हैं। और फिर भी क्या नाम है, इन लोगों को जिसकी ज़मीन थी है वो उनके पास भी लिखित में है कि ये ज़मीन उनकी है। तो सर क्या नाम है, जो पेपर जहाँ से आपने डीलर से खरीदी होगी जी। तो उसने रजिस्ट्री, पावर टोनिक जो भी होता है, पावर ऑफ टॉनिक था उनका, और मुझे भी वो पावर ऑफ टॉनिक ही बनाए। चेन है, जैसे जैसे ज़मीन खरीदा गया है एक सरदार जी से, और उनके बाद जो है सो रामवीर जी उनसे खरीदे, उसके बाद श्यामवीर जी खरीदे, उनके बाद सुनील पाठक खरीदे, उनके बाद मुझे मिला नरेश मिश्रा के नाम से पेपर। ऐसे चेन भी बने हुए हैं। चेन बनी हुई ज़मीनें हैं, और चेन बनी हुई ज़मीनें इन्होंने बताओ ऐसा कर रहे हैं। और ये सरासर जो है जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं इनकी बेईमानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 5 साल से कहाँ थे जब मकान बन रहा था ना, उसी टाइम हम लोगों को सूचना मिलता, रोक देता। मैं हम लोग क्यों पूंजी फंसाते, नहीं पूंजी फंसाते ना, हम लोग तो पैसे से खरीदे थे। मैं थोड़ी समझा जो ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, हम तो उतना पागल नहीं है ना जो फॉरेस्ट की ज़मीन में मकान बना लेते। जो यहाँ के जो निवासी हैं वो जब यहाँ पे ज़मीन खरीदा दोस्तों, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो दीवार है, दीवार के उस साइड में फॉरेस्ट की ज़मीन है, और यहाँ पे जो ये है, ये तो क्या नाम है, जो लिखित में जो ज़मीन है डीलरों की ही होगी। तो इस वजह से इन लोगों ने ये ख़रीद ली ज़मीन है। और लेकिन इनका कोई तोड़ने का मतलब ही नहीं बनता था फॉरेस्ट वालों का। सर इस पे कुछ कहना चाहोगे आप? डीलर ने प्लॉटिंग कर रखा था ना, सारी ज़मीन प्लॉटिंग किया हुआ था बेचने के लिए, 100 गज 50 गज ऐसे करके प्लॉटिंग था। तो आज जो ये 10 साल से प्लॉटिंग किया हुआ था, तो ये चीज़ तो फॉरेस्ट वाले को पहले देखना चाहिए ना। प्लॉटिंग के बाद ना मैंने ख़रीदा, उसके बाद 2 साल बाद ना मकान बनाया, आज 3 साल से रह रहा हूँ। तो ये 5-6 साल का जो समय बीच में बीता, तो 5-6 साल से कहाँ थे फॉरेस्ट वाले, क्यों नहीं रोके? हाँ सही बात है। 5-6 साल से जब ये प्लॉटिंग यहाँ पे हो रही थी, तो 5-6 साल से ये लोग कहाँ थे? अब एकदम से आते हैं और बोलते हैं कि नोटिस भी 1-2 दिन पहले ही देते हैं। शुक्रवार को नोटिस दिया था जी, शनिवार को दिया था, बीच में रविवार हो गया, सोमवार हुआ, मंगलवार को तोड़ दिए इन्होंने। और नोटिस भी क्या नाम है दिए कि ताकि कोई कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो भी ना कर पाए और इन्हें मौका मिल जाए, है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। सोमवार की छुट्टी थी, रविवार बंद था, मंगलवार को मकान तोड़ दिया गया। तो ये नोटिस इनके पास आया था, इस बारे में इनसे बात करते हैं। नोटिस जो आया हुआ था ना, वो नोटिस के डेट पूर्ववत ही लिखा हुआ था, और नोटिस मुझे बाद में मिला। जो उस नोटिस पे डेट दिया हुआ था, वो डेट जिस टाइम मुझे मिला, जिस डेट में मिला, उस डेट नहीं दिया हुआ था। नोटिस पहले इशू हो चुका था, आज से 5-6 दिन पहले इशू हो चुका था। और नोटिस पे जो डेट लिखे हुए थे ना, वो पेन और मार्कर से लिखे हुए थे, बाय कंप्यूटराइज नहीं था। नोटिस भी अपने मर्जी से ही क्या नाम है ये लोग लिख के लाए थे, मतलब पूरी खुन्नस में थे कि आज जो है यहाँ की आबादी ख़त्म करनी ही करनी है। अगर उनको मकान तोड़ना ही था या उनका ज़मीन था, तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपना ज़मीन को जहाँ से बाउंड्री दे रखे हैं, वो अपने पूरी सीमा लेके क्यों नहीं घेरे? उनको अपनी पूरा सीमा लेके घेरना चाहिए ना, पूरा जगह अंदर लेना चाहिए। इन्हें शुरू से ही अगर ये जो सीमा इन्होंने बना रखी है, तो ये सीमा क्या ख़राब है? ये सीमा अगर उस साइड में इनकी ज़मीनें हैं, तो इस साइड में ये प्रॉपर्टी डीलरों की ज़मीन है, तो इन्हें तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जो है इनकी बेईमानी चल रही है। मैं जब ज़मीन खरीदा था तो मैं स्पॉट देखने आया, और सरकार की बाउंड्री भी फॉरेस्ट विभाग का देखी, और यहाँ के लोगों से पता किया था, तो बोला ये 70-80 साल से बाउंड्री किया हुआ है। 70-80 साल से अगर बाउंड्री किया हुआ है, तो 70-80 साल से फॉरेस्ट वाले कहाँ थे? क्या उनको ज़मीन का चिंता नहीं था? जब हमारी ज़मीन छूटा हुआ है, क्या वो बाउंड्री नहीं कर सकते थे? क्या उनके पास पैसे की कमी है? सरकार के पास पैसे की कमी है? वो अपना ज़मीन तो घेरना चाहिए ना। आज ये नौबत तो गरीब आदमी के साथ नहीं गुजरता, रोड पे नहीं जाने का मौका मिलता। आज जो हम लोग रोड पे गुजारा कर रहे हैं, रोड पे पन्नी टांग के रह रहे हैं, ना खाना मिल रहा, ना पानी मिल रहा, क्या कर सकते हैं? बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं, ना मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। ऐसी कंडीशन हमारे साथ हालात गुजरता नहीं ना। अगर ये फॉरेस्ट की ज़मीन थी तो इन्हें पहले ही देखभाल करनी चाहिए थी, और 5-6 साल से जब यहाँ ये प्लॉटिंग हो रही थी तो इन्हें देखना चाहिए था। देखिए सब डीलर की गलती है भैया। ये डीलर जो हैं प्रशासन को तो पैसा दे देते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, और प्रशासन लेके सो जाती है।
लेकिन मरता कौन है? गरीब आदमी। और सब डीलर अब इनमें कम से कम 67% पब्लिक जो है उन्होंने अपने गांव से ज़मीन बेची, किसी ने खेत बेचा है, किसी ने घर बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है, किसी ने पेड़ बेचा है, किस्तें पूरी नहीं हुई। उन्होंने आके यहाँ अपना बसेरा डाला। अब क्या उनको नतीजा मिला? सब जानने वाले नहीं थे कि यहाँ ऐसी अवैध मतलब है कि कैसी है क्या है जो है। जमीन बेच के ही लिए थे। अब लोगों ने ऐसा ही लिया है। अब वो तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, धोबी के कुत्ते वाला हाल हो गया, ना घर का ना घाट के। प्रशासन जब ये कंस्ट्रक्शन चलता है तब कहाँ रहता है? तो पुलिस वाले तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि 6 साल पहले जब यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही थी तो तब कहाँ प्रशासन कहाँ था? सवाल सबसे बड़ा ये बनता है, प्रशासन कहाँ था? पैसा ही लिया गया है, नेता ने भी लिया है, प्रशासन ने भी लिया है, जब ये काम हुआ है। नहीं, अंधा कोई नहीं है। पूछना चाहता हूँ कि जो ये दीवार है, दीवार के उस साइड में फॉरेस्ट की जमीन है ना? वो बिल्कुल है। और इस साइड में मैं कहता हूँ अगर फॉरेस्ट की है भी, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर है भी तो बाउंड्री होनी चाहिए थी। नहीं भी है, अगर तोड़ी गई है तो उन्होंने नहीं देखा, तोड़ी भी गई है। प्रशासन जब कहाँ था? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, प्रशासन जब कहाँ था? बीट ऑफिसर हर जगह होते हैं। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वो बीट ऑफिसर्स की अगर पब्लिक को नहीं रोक पा रही, थाने में इन्फॉर्म करती है, थाना आगे करता है। SDM DM किस लिए होते हैं? पॉलिटिक्स को हमने किस लिए बैठा रखा है? अपना टैक्स क्यों देते हैं? अपनी मेहनत की कमाई दे के हम एक अपना राजनेता खड़ा करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा भविष्य देखेगा। भविष्य इस तरह देख रहा है। और देखो चलो तोड़ तो दिया, जो करना था इन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ इसका मुआवजा तो मिलना चाहिए ना? मुआवजा और कुछ मुआवजा छोड़ो, कुछ रहने की व्यवस्था वगैरह नहीं है। बंदे कुछ नहीं है। यहाँ देखो अब स्थिति ये है कि मैंने कहा था ना आपसे पहले कि धोबी के कुत्ते वाला हाल हो गया, ना घर का ना घाट का। अब बहुत से बंदे यहाँ, किसी के पास तो देखो गांव में रहने को होगा, किसी ने गांव का बेच के लिया होगा। अब वो ना गांव में कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा तो ये है कि सरकार को कई लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी गांव की जमीनें भी बेच के यहाँ प्लॉटिंग की थी, लेकिन अब वो तो कई लोगों से मेरी बात हुई है कि वो बिल्कुल ही रो रहे हैं। पीछे जो थे कई लेडीसें हैं, बहुत रो रही हैं। जिंदगी की कमाई लगा दी, कहाँ जाएगा? जिंदगी की कमाई लगा दी। तो मेरा 25 गज का प्लॉट था। अच्छा, अभी एक लेंटर दे दिए थे, दूसरा लेंटर देने वाली थी, तब तक ये लोग तोड़ दिया। तो ये तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह इन्होंने दिया था आपको? नोटिस तो मिला था 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? हाँ। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, नोटिस जो दिया जाता है वो कम से कम 10 दिन या 3 महीने, कम से कम 10 दिन का होता है, उससे ज़्यादा तो 3 महीने का होता है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? अब क्या कहे भैया, हम लोग तो रोड पे भी जगह नहीं है, अब क्या कहने का रह गया है। आपका घर कौन सा है? यही जो टंकी है दिख रहा है ना, यही। ये देखो दोस्तों, ये वाला आंटी का घर है। घर भी नहीं पता चल रहा कि घर कौन सा है। और ऐसे ही कम से कम यहाँ पे 60-70 गज है। हाँ, जब घर टूट गया है तो घर के बदले तो घर देना चाहिए, कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए गरीब को। तो यहाँ पे कोई यहाँ के जो पार्षद, सांसद या MLA कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया कि ये पब्लिक रोड पे बैठी है, खा रही हैं कि कैसे हैं। एक गिलास पानी तक भी कोई नहीं आया देने के लिए। तो आंटी यहाँ पे टोटल कितने घर होंगे यहाँ पे कम से कम? टोटल घर ये 25-30 घर के आसपास। 30 घर के, हाँ और क्या, 30-35 घर होगा ही। 30-35 घर से ऊपर ही है। और बाकायदा यहाँ पे देखो BSES का खम्भा भी गड़ा हुआ है, लाइट भी प्रॉपर, बिल वगैरह सब चीज़ जो है आ रही है। लेकिन फिर भी ये इनके सब फॉरेस्ट वाले की बेईमानी है। जो ये फॉरेस्ट की जो ज़मीन है, वो ज़मीन उस दीवार के उस साइड में है और इस साइड इनको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्या नाम है, अपनी मनमानी चला रहे हैं। मकान बनाते नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब फॉरेस्ट वाले के वो बाउंड्री थी, यहाँ तक जगह थी, तो उनको बाउंड्री यहाँ देना चाहिए। तो वहाँ बाउंड्री दिखा के पब्लिक को, सारे पब्लिक को फंसा दिया है। तो ये गलत बात है ना, कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए जिसको मकान टूटा है। अगर ये 6 साल पहले से प्लॉटिंग कट रही है तो कहाँ थे ये फॉरेस्ट के अधिकारी और दिल्ली पुलिस और भी जो अधिकारी होते हैं, उन्हें नहीं दिखाई दिया? भाई साहब आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो दोस्तों देख लो, ये सारा घर जो है सब टूट गया है।